हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु देव पंचम भाव में आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव किसी भी चार्ट में एक बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है और ये एक त्रिकोण भाव है। और यहाँ पर हम देखते हैं संतान, ये संतान भाव बोला जाता है। यहाँ से हम अपना संतान देखते हैं या चाइल्ड बर्थ देखते हैं। और ये बहुत ही क्रिएटिविटी का हाउस है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का हाउस है। यानी कि जो हम बात करते हैं या जिस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका भाव यही है। बुद्धि का भाव है, ये हमारी इंटेलिजेंस का भाव है, क्रिएटिविटी स्किल्स का भाव है, आर्ट का भाव है। और ये भाव जो है हमारा जो है रोमांटिक लाइफ का भी है, हमारी लव लाइफ का है। और हमारी एजुकेशन में देखा जाए तो हमारी ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन भी इसी भाव से ही हम देखते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा स्टॉक मार्केट या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ देखते हैं, नॉट पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट, बट जितने भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। अनसर्टेन इसी भाव से देखते हैं। इस भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है, यानी कि पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों के फल भी हम इसी भाव से देखते हैं। और इस भाव को हम मीडिया से या फिल्मों से भी जोड़ते हैं। यानी कि कुछ क्रिएटिव स्किल्स वगैरह अगर हम कहीं किसी थिएटर में हैं या किसी मीडिया से रिलेटेड है या पिक्चरों से रिलेटेड है, वो भी यही भाव है। तो ये भाव बहुत ही ऑस्पिशियस भाव है। और इस भाव के जो कारक हैं वो जुपिटर है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट में भी जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर राशि इस भाव में पड़ी हुई है। अब 9 नंबर राशि 9वें घर की है। 9वां घर है हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल्स का, हायर एजुकेशन का, हायर नॉलेज का, फिलॉसफी का, रिलीजियस एक्टिविटीज़ का। और यूँ कहना चाहिए कि एक हमारा जो ट्रस्ट लेवल है उसका है। और दूसरा 9 नंबर साइन से हम पिता को भी देखते हैं, अपने गुरुओं को भी देखते हैं। तो अब 9 नंबर राशि 5वां घर, ये तो और ज़्यादा ऑस्पिशियस हो गया। यहाँ पर राहु एक एलियन एनर्जी है, इल्यूसिव एनर्जी है और एक मैलेफिक प्लेनेट है। और हमें जो है कई तरह के नए नए एक्सपीरियंसेस देने वाला ये प्लेनेट है। और आजकल जितना भी मॉडर्न साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है, एनालिटिक्स है, एआई है, ये सब राहु का ही संबंध है। इन सब चीज़ों से राहु और बुध का संबंध है। अब राहु देव यहाँ बैठ गए। अब राहु देव सबसे पहले यहाँ बैठ के आपको थोड़ा कन्वेंशनल चीज़ों से, हालांकि यहाँ 9 नंबर राशि है, तो थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल चीज़ों से हटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जुपिटर जहाँ बैठा हुआ है उसी तरीके से ये रिजल्ट्स देंगे, लेकिन अपना ये बीच में इन्फ्लुएंस ज़रूर डालते हैं। अब राहु यहाँ बैठा हुआ, सबसे पहले अगर हम एजुकेशन के मामले में देखें तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन एजुकेशन में थोड़े से इल्यूजन, थोड़ा सा हमारे प्लान्स थोड़ा एरी प्लान्स रहते हैं, थोड़ा ऊंचा सोचते हैं। हमारी विजडम जो है उसमें एक नया रंग चढ़ जाता है, कुछ वेस्टर्नाइजेशन का, दूसरे कल्चर का, दूसरी संस्कृति का रंग चढ़ जाता है। तो यहाँ पर राहु देव आपको इस तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर या तो आदमी बहुत अच्छा करता है एजुकेशन में या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती हैं। यहाँ पर एक नक्षत्र, मूल नक्षत्र मिलता है इस राशि में। अगर मूल नक्षत्र में राहु बैठ जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम ज्यादा रहती हैं। हालांकि यहाँ नेटिव की इंटेलिजेंस अच्छी रहती है, लेकिन मूल नक्षत्र कुछ इंस्टेबिलिटी देता है हमारी लाइफ में और आदमी को भटकाव देता है। केतु का नक्षत्र है और अलक्ष्मी का नक्षत्र है, माँ लक्ष्मी का नक्षत्र है। तो इस वजह से मूल नक्षत्र में अगर राहुदेव नहीं होंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, चाहे वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, जो कि दोनों यहाँ मिलते हैं। और दूसरा, जुपिटर की प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करेगी। अगर जुपिटर सपोज नीच का ही बैठ गया तो यहाँ एजुकेशनल परस्यूट्स में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आदमी की एजुकेशन पूरी करने में बड़ा संघर्ष रहेगा।
और अगर जुपिटर 12वें घर में आ जाए, अष्टम में आ जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी एजुकेशन रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में गुरुदेव की साधारण राशि है और 12वें घर में गुरुदेव की ऊंच की राशि है। अब यह 12वें घर में अगर गुरु चले जाएं तो राहु यहाँ आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दे सकता है, मंत्रों का जाप दे सकता है, मंत्रों की नॉलेज दे सकता है, और कुछ रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी आपको एडवांसमेंट यहाँ पर राहु बैठा हुआ दे सकता है। और छठे घर में जुपिटर किसी भी हालत में यहाँ नहीं होने चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर अगर हम चाइल्ड बर्थ को देखते हैं तो चाइल्ड बर्थ में यहाँ राहु थोड़ी सी दिक्कत देता है, क्योंकि राहु जो है हमेशा हमें कुछ एक तो ऑब्सेशन देता है बच्चों की। तो कभी कभी यहाँ पर हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे हों और ज़्यादा बच्चे हों, और जुड़वा बच्चों का भी कभी कभी यहाँ योग बना देता है या एडॉप्शन की तरफ ले जाता है। कभी कभी राहु यहाँ पर हमें एआई के थ्रू, सॉरी, आईवीएफ के थ्रू भी बच्चों को पैदा करने की इसमें दे देता है हमें, वो माइंड सेट वो दे देता है। तो राहु थोड़ा सा यहाँ पर अनकन्वेंशनल चीज़ों को हमारे दिमाग में भरने की कोशिश करता है कि यार हम अपना बच्चा जो है इस तरीके से पैदा कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को होने में थोड़ी सी एक अजीब सी एक वियर्ड सर्कमस्टांसिस में इंसान बच्चा पैदा करता है। और दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं अपनी क्रिएटिव स्किल्स में राहु बहुत ही इंसान को चतुर चालाक बनाता है, और आदमी कई तरीकों की स्किल्स में माहिर होता है। अगर आदमी एक्टिंग से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है। और लव लाइफ में देखें तो राहु हमें कहीं इंटरकास्ट रोमांटिक अफेयर्स देता है, यानी कि जिस पार्टनर को हम चूज करेंगे वो ज़रूरी नहीं है हमारी कास्ट और क्रीड का हो सकता है आउट ऑफ कास्ट हो, आउट ऑफ रिलीजन हो। तो उस तरह के लव अफेयर्स यहाँ पर ज़्यादा राहु देता है, और हम ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलते हैं जो आउट ऑफ कास्ट हो। और यहाँ पर अगर हम पूर्व पुण्य की बात करें तो राहु यहाँ पर राहु की डिग्निटी बताएगी कि राहु कैसे बैठा हुआ है। हालांकि एक 5वें घर में राहु का बैठना थोड़ा सा पितृदोष भी हमें बताता है, और थोड़ी सफरिंग्स भी रहती हैं हमें, और हम जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज में कम बिलीव करते हैं। हाँ, अगर जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में आ सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं पंचम भाव से स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज देखते हैं। देखिए, राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल्थ या इनकम के घर से कनेक्ट कर जाए तो हमें स्टॉक मार्केट में गेन्स होते हैं। अगर नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब आ जाए, छठे, 8वें, 12वें में चला जाए, या फिर गुरु भी खराब हो जाए, तो फिर हमें स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज में नहीं घुसना चाहिए, उसमें राहु हमें नुकसान करवा देता है। लेकिन राहु यहाँ बैठा हुआ राहु आपको 2-3 चीजों में जरूर घुसाता है। एक तो सेंसुअल एक्टिविटीज में, लव लाइफ में, लव अफेयर्स में, और दूसरा आपको गैम्बलिंग में। स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, दूसरी तरह की कोई गैम्बलिंग भी हो सकती है। तो इन चीजों में भी राहु आपको जरूर घुसाने की कोशिश करता है। उसमें आपने ये देखना है कि जो जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, अगर राहु मूल नक्षत्र में भी है और केतु अगर दूसरे घर में बैठ गया, या केतु तो दूसरे घर में बैठ ही नहीं सकता, वो तो केतु तो सामने ही रहेगा, यानी कि इनकम के घर में रहेगा, बिल्कुल राहु के एग्जिट रहेगा। अब पूर्वषाढ़ा की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में राहु है और शुक्र देव उसके मालिक होकर दूसरे में बैठ जाते हैं तो नीच के हो जाएंगे। हालांकि नीच के शुक्र आपको कभी नुकसान देंगे, कभी प्रॉफिट्स देंगे स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज में। अगर शुक्रदेव किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ गए, सपोज शुक्रदेव अष्टम भाव में एग्जॉल्ट करके बैठ गए, या नवम में बैठ गए, या दशम में बैठ गए, तो आपको प्रॉफिट्स ज्यादा होने के चांसेस रह सकते हैं। शुक्र को छठे घर में नहीं बैठना चाहिए। 12वें में भी शुक्र दिशा बली हो जाते हैं, वहां भी कुछ प्रॉफिट्स आपको दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने कनेक्शन जो है, डॉट कनेक्शंस, ये देखना है कि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए, चाहे वो केतु है, चाहे वो शुक्र है, चाहे सूर्य है। अब बाय वर्चू ऑफ देयर प्लेसमेंट जो इनका एक्सिस रहता है,
उसके हिसाब से केतु तो 11वें घर में ही आपको मिलता है, तो 11वें घर में केतु है और राहु मूल नक्षत्र में है, तो स्टॉक मार्केट में गेन्स आपको दिलवा सकता है। बस आपको ये देखना है कि कहीं केतु आर्द्रा नक्षत्र में तो नहीं है। अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। हालांकि उसमें ऐसा, आर्द्रा नक्षत्र का लॉर्ड राहु ही है, राहु पंचम में है, केतु एकादश में है, दोनों ही जो हमारे हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं इनकम या वेल्थ से रिलेटेड हैं, तो वो चीजें रहेंगी। लेकिन मूल नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र में कभी कभी पैसे की खराबी भी हो जाती है, तो हमें बड़े ध्यान से स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए या गैम्बलिंग में जाना चाहिए। और दोस्तों, यहां बैठा हुआ राहु नवम भाव को देखता है। नवम भाव जो है हायर एजुकेशन का है, फिलॉसफी का है, हायर नॉलेज का है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स का है और हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज का है। तो इसमें राहु आपको एक्सपोजर देता है, लेकिन आपको अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों को मानने की भी प्रेरणा देता है। एक्सपोजर आपको दूसरे धर्मों का भी देगा और दूसरी संस्कृति का देगा, यानी कि आप अगर हायर एजुकेशन लेने जाएंगे तो किसी आप दूसरी संस्कृति में, दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। इस तरह का आपको भाव देगा और आप अपने गुरुओं को सुनने के साथ साथ दूसरे धर्म के गुरुओं को भी सुनने की आपको इंस्पिरेशन देगा। और राहु की जो 7th एस्पेक्ट है, वो वहां पर तो केतु बैठा हुआ है, वहां पर केतु का होल्ड है और राहु की जो 9th एस्पेक्ट है वो लगन पे पड़ेगी। तो अब लगन सूर्यदेव का है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं या भ्रमित रखेगा लगन को, और इंसान जो है थोड़ा सा हम बहुत ही ऊंचे इरादे यानी ऊंचे एम्बिशन वगैरह बनाएगा, टारगेट्स ऊंचे ही रखेगा लाइफ में, छोटे नहीं रखेगा। क्योंकि राहु की एनर्जी काफी इल्यूसिव एनर्जी है, एरी एनर्जी है, तो आदमी थोड़ा एरी प्लान्स में ज्यादा बिलीव करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से राहु आपको यहाँ बैठा हुआ इन्फ्लुएंस करेगा और आपकी पर्सनालिटी में एक दूसरा रंग भर देगा और थोड़ा सा आपको अनकन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल बनाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर नक्षत्र 3 ही मिलते हैं। पहला नक्षत्र मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र में राहु को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देखा हमने। वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर रहती हैं, हर चीज में प्रॉब्लम रहेगी जो पंचम भाव से निकल के आती है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में राहु बहुत अच्छा काम करता है, शुक्रदेव का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है और शुक्रदेव से अति मित्रता है, बल्कि शुक्रदेव राहु के गुरु ही हैं, यूं समझ लीजिए। तो शुक्रदेव के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है, बस उसमें शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जो सूर्यदेव का अपना ही नक्षत्र है और सूर्य का ही लगन है। तो लगन लॉर्ड को तो हम जरूरी देखते हैं। जब भी आप किसी भी प्लेसमेंट का एनालिसिस करें तो आप लगन लॉर्ड को सबसे पहले देखें कि लगन लॉर्ड तो कहीं पीड़ित नहीं है। अगर लगन लॉर्ड पीड़ित हो जाए तो बड़े बड़े राजयोग जो हो हैं वो भी हमें पूरे फल नहीं दे पाते। इसलिए लगन लॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो हमारे देने वाले प्लैनेट्स हैं उसमें रिसीवर है, लगन लॉर्ड इज ए रिसीवर, तो वो हमें जो है उसी तरीके से उसके फल मिलने में उसकी काबिलियत होनी चाहिए। तो सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य देव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि आपको अच्छे फल राहु दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो भी इन्फ्लुएंस करता है यहाँ बैठे हुए राहु को, और गुरु भी इन्फ्लुएंस करेगा, दोनों ही प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर दोनों की प्लैनेट्स की प्लेसमेंट चार्ट में अच्छी है तो डेफिनेटली यहाँ राहु बैठा हुआ अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अदरवाइज राहु थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और काफ़ी नॉलेज आपको एक्सटेंड करती हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमेशा हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वो हमारे लिए कंसर्न है। आपसे कल फिर मिलेंगे, फिर राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।